Good evening to all of you. Am I audible? ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर आपको? ठीक है, आशुष शर्मा अपना रिफ्रेश कर लो बेटा। एक मिनट। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए, अब नहीं आएगी शायद। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। प्लीज प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। हेलो। ठीक है, अब क्लियर होगी ना? ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 20 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई एम फाइन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सेक्शन 20 वी हैव कंप्लीटेड in our previous class. Today we are starting explanation. ठीक है, टुडे वी आर डूइंग एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20, और आज हम सेक्शन 20 को विद एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और बात मैं आपको बताऊं। एक और बात कि हमारी संडे में ऑफलाइन मीटअप हो रहा है मुखर्जी नगर में, जैसे पहले हुआ था। तो ये जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संडे में ऑफलाइन मीटअप है। ऑफलाइन मीटअप, ठीक है, 12:30 बजे से, मतलब करीब 1 बजे से, आप मानिए 12:30 से 1 बजे से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, वहां पर आप एजुकेटर से मिल सकते हैं और बहुत सारी चीजें वहां पर होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजों पर बात करी जाएगी, बहुत सारे क्विज क्विज वगैरह होंगे। ठीक है, तो मैंने शेयर भी किया था। नहीं, ये दिल्ली होगा, दिल्ली मुखर्जी नगर। ठीक है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में होगा। ठीक है, तो संडे में आप लोग आइएगा। ठीक है, मुझसे मिलने और बाकी के एजुकेटर से मिलने। ठीक है, तो 12:30 से 1 बजे तक आप आ सकते हैं। हाँ, बत्रा के बिल्कुल सामने स्टडी आईक्यू का ऑफिस है। ठीक है, स्टडी आईक्यू की बिल्डिंग है, वहां पर आप आ सकते हैं। ठीक है, सब रहेंगे, सब रहेंगे।
ठीक है, बाकी जो फ्री नहीं है वो कोई बात नहीं। जो फ्री है, हाँ, संडे में जो फ्री हो, ठीक है, वो आइएगा, मतलब जो फ्री हो, जिन्हें कन्वीनियंट हो आने में, वो लोग आ सकते हैं। ठीक है, आशीष शर्मा। ठीक है, कोई नहीं, अब एक बार मैं लास्ट में बता दूंगा, है ना, आमिर अब्बास, एक बार लास्ट में फिर से बता दूंगा। बट अभी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 20। हाँ, मतलब रजिस्ट्रेशन कर देना, टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला भी है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जो जिसे जिसे आना हो वो सब रजिस्ट्रेशन कर देना, देखो उसी हिसाब से हम मटेरियल बनवाते हैं, उसी हिसाब से रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो मुझे पता है कि रजिस्ट्रेशन से ऊपर नीचे होते हैं, बट रजिस्ट्रेशन से एक आइडिया हो जाता है मैनेजमेंट को कि हाँ इतना बच्चा आएगा, तो उनके हिसाब से वो अरेंजमेंट प्रॉपर कर पाए। क्लियर? हाँ, मैं मिलूंगा बेटा। ठीक है, मैं मिलूंगा। और बाकी जो दिल्ली में नहीं रहता, बहुत जल्द मैं आप सबके जो है शहर आने वाला हूँ, एक ड्राइव मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें मैं जिस जिस शहर में जो जो बच्चा है, सबके शहर आके मैं सबसे पर्सनली मिलूंगा। लंबी ड्राइव है ना, तो उसमें टाइम लगेगा, बट 100% मैं आप सबसे मिलने आऊंगा। और हाँ, शिमला तो मैं जरूर आऊंगा, शिमला में तो बर्फ बहुत अच्छी पड़ी है इस बार। सब जगह आऊंगा, पूरा इंडिया टूर मुझे करना है। ठीक है, हर बच्चे से, मतलब जो जो पॉसिबल होगा, ठीक है, उन सब से मिलने आऊंगा बिल्कुल। चलो, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं पहले। अभी मत बताओ, अभी जब मैं पूछूंगा तब बताना कि सर मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे आना है आप। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं हर जगह आऊंगा। ठीक है, अब देखो, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20। ठीक, अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि हमने देखा था, बहुत ध्यान से समझना, पहले पढ़ लो, फिर लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में। अब देखो, तो आप मान के चलो कि हमने ये पढ़ा था कि प्लेंटिफ जब डिफेंडेंट पे कोई सूट फाइल करेगा, ठीक है, प्लेंटिफ प्लेंटिफ जब डिफेंडेंट पे कोई सूट फाइल करेगा, तो डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे, डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ वर्क पे, डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ बिजनेस पे, है ना, जहां पर वो कैरी ऑन बिजनेस कर रहा होगा, या वर्क फॉर गेन कर रहा होगा, या रिजाइड कर रहा होगा, प्लस जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर रहा हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये बताता है 20A, ये बताता है 20। क्लियर? अब ये हमने पढ़ चुके थे। क्लियर? ये हम पढ़ चुके थे। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जैसे मान के चलो कोई प्लेंटिफ है, उसे सूट फाइल करना है किसी कंपनी पे। ठीक है, उसे किस पे फाइल करना है? उसे सूट फाइल करना है किसी कंपनी पे। अब देखो, कंपनी क्या है? कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। कंपनी नेचुरल पर्सन तो नहीं है। ठीक है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, बहुत ध्यान से समझना। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, कंपनी क्या है? कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो अब इसका घर तो होगा नहीं ना, है ना? अब इसका किताब, इस कंपनी का घर क्या है, हाउस नंबर 55, है ना, और ये सब एड्रेस, पूरा कोई एड्रेस तो होता नहीं है, कंपनी का कोई घर तो होता नहीं है। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कंपनी कहीं पर क्या करने जाए, वर्क करने जाए। क्लियर? ये पर्सनली वर्क फॉर गेन करने तो कहीं जाती नहीं है। तो कंपनी के केस में, ठीक है, कंपनी के केस में हम देखते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस।
कि साहब ये जहां पर बिजनेस, ये कंपनी जहां पर बिजनेस करती है वो प्लेस कौन सा है। हम क्या देखते हैं, कंपनी का हम देखते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर। तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक, एक बात हमेशा याद रखना कि मान के चलो कोई प्लेंटिफ है जिसे किसी कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो वो कहां करेगा, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज। क्लियर। ये आएगा 20C में, ये आएगा 20A में। ठीक है। अभी छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो बहुत इत्मीनान से बैठे रहना। ठीक है, बहुत इत्मीनान से बैठे रहना, धीरे धीरे। क्लियर। ठीक है। मैं खुश इसलिए हूँ लव, क्योंकि आज ही मुझे पता चला कि मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मतलब आप सबसे तो नहीं, बट जो जो लोग मिलने आ सकते हैं, दिल्ली के आसपास के हैं, संडे में फ्री हैं, है ना, उन सबसे मिलने का मौका मिलेगा। वही न्यूज मैं शेयर कर रहा था बच्चों के साथ, इसलिए मैं खुश हो गया। ठीक है, और कोई ऐसी खास बात नहीं। ठीक, तो देखो अभी धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगा। थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन को समझाना चाहता हूँ। ठीक, तो आपने देखा कि प्लेंटिफ जब कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पे रेजिडेंस तो होगा नहीं, वर्क फॉर गेन के लिए तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, बस हम क्या देखेंगे, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस देखेंगे। ठीक है, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस देखेंगे। अब देखो कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस होगा क्या। ठीक, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस होगा क्या। ठीक, अब देखो कोई भी कंपनी होगी, कोई भी कंपनी होगी, बहुत ध्यान रखना, कोई भी कंपनी होगी, देखो या तो उसका क्या होगा, एक ही ऑफिस होगा पूरे इंडिया में, सोल ऑफिस इन इंडिया। ठीक है, या तो कोई अगर कंपनी है तो या तो उसका सोल ऑफिस होगा इंडिया में, मतलब एक ही ऑफिस होगा पूरे भारत में, या फिर किसी कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है, एक हेड ऑफिस प्लस बहुत सारी ब्रांच ऑफिस होते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफिस, या फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिस भी बोल सकते हो। ठीक है, सब ऑर्डिनेट ऑफिस भी बोल सकते हो। क्लियर। तो दो तरह की कंपनियां हो सकती हैं। ठीक है, दो तरह की कंपनियां हो सकती हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक वो कंपनियां हैं जिनका पूरे भारत में एक ही ऑफिस हो। ठीक है, कंपनियां लिखती है साहब हमारी कोई शाखा नहीं है, हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, जो भी है यही है। क्लियर। तो ऐसी कंपनी होती है जहां पर सोल ऑफिस होता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जहां पर हेड, एक जगह हेड ऑफिस होगा, फिर बहुत सारी सिटीज में अलग अलग क्या होंगे, ब्रांच ऑफिसेज होंगे या सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज होंगे। ठीक, दोनों तरह की कंपनी हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर। अब देखो होता क्या है इसमें, जहां पर जिस कंपनी का पूरी तरह से एक ही ऑफिस होगा पूरे भारत में, ठीक है, जहां पे पूरी तरह से भारत में एक ही ऑफिस होगा, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस वही माना जाए। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस वही माना जाएगा। मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सपोज करो कोई कंपनी है जिसका एक ही ऑफिस है दिल्ली में। क्लियर। तो दिल्ली पे जुरिस्डिक्शन, उस कंपनी के खिलाफ जब भी आप सूट फाइल करोगे, तो दिल्ली पर हमेशा क्या रहेगी, जुरिस्डिक्शन रहेगी, क्योंकि उस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा। क्लियर। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा। क्लियर, दिल्ली रहेगा। ठीक, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था, सॉरी, ठीक, अब देखो यहाँ पे जो ऐसी कंपनियां होंगी, ठीक है, थोड़ा सब्र रखना, पहले से बोलने मत लगना कि साहब ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, सब धीरे धीरे करके बताऊंगा, बट ध्यान से सुनते रहना। कोई अगर कंपनी है इस मॉडल की, मतलब जिसका एक हेड ऑफिस है, अदर ब्रांच ऑफिसेज हैं, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं,
है ना। तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हम कैसे मानेंगे, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे उसके हेड ऑफिस, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे मानेंगे, हेड ऑफिस को। क्लियर। आप सपोज करो इसका किसी कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, आगरा, बाकी ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पर, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, जयपुर है, उदयपुर है। ठीक है, इन जगह क्या है, ब्रांच ऑफिसेज हैं। बट हेड ऑफिस क्या है, हेड ऑफिस आगरा है। तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा आगरा। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा आगरा। क्लियर। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी पर्सन जब किसी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, ठीक है, जब कोई भी पर्सन किसी कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, तो वो दो जगह फाइल कर सकता है। पहला, कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस वाली जगह, और दूसरा जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। ठीक है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। क्लियर। प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे कि साहब, अगर मान लो सोल ऑफिस वाली कंपनी है, तो जहां पर सोल ऑफिस है वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे हेड ऑफिस के साथ ब्रांच ऑफिस है, तो जहां पर हेड ऑफिस होगा वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर इसका प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगा। अभी मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा तो धीरे धीरे आपके माइंड में बिल्कुल पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। क्लियर। बट ये याद रखना कि ए दो जगह सूट फाइल कर सकता है, दो जगह। ठीक है, क्योंकि 20A में भी सूट फाइल होगा, 20C के हिसाब से भी सूट फाइल होगा। ठीक है, तो ए जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है ए के साथ, वहां भी सूट फाइल कर सकता है। जहां पे कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर भी सूट फाइल कर सकता है। प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे, प्लेस ऑफ बिजनेस के देखो, कंपनी अगर सोल ऑफिस वाली कंपनी है, तो जहां भी सोल ऑफिस है वहां वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस भी है और बहुत सारे ब्रांच ऑफिस भी हैं, ठीक है, तो जहां पर हेड ऑफिस लोकेटेड होगा वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, अब मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, हर हर सिचुएशन के एग्जाम्पल कराऊंगा, बट उससे पहले आप एक पैराग्राफ लिख लीजिए। उससे पहले एक पैराग्राफ लिख लीजिए, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन का इंट्रोडक्शन क्या होगा ये आप लिख लीजिए, है ना। हेडिंग डालना एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20। ठीक है, लिखिए। धर्मेंद्र कुमार, बुलंदशहर तो बहुत पास है बेटा, अलीगढ़ से बुलंदशहर तो कभी भी आ जाओ, कभी भी कभी भी। गाजियाबाद तो आता ही रहता हूँ मैं। अलीगढ़ में मैं ईडी कॉलोनी से, श्वेता। अलीगढ़ में तो अभी दो तीन बच्चे मुझसे आके मिलके गए थे, अलीगढ़ के ही जो थे। उदयपुर तो दूर है, पर मैं आऊंगा। चलिए लिखिए। लखनऊ भी आऊंगा। मोहाली तो मैं, जब पहाड़ों पे जाते हैं तो मोहाली होते हुए जाते हैं, शायद बीच में पड़ता है। हिमाचल वाले बच्चों से जल्दी मुलाकात होगी। चलिए। नम्रता, अच्छा, ओके। चलिए पहले लिख लो फिर बात करेंगे। वेन एवर द डिफेंडेंट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, प्लीज राइट। अर्पित नोएडा तो मैं बेटा सैटरडे में ही आऊंगा, है ना। देखो, वेन एवर द डिफेंडेंट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, whenever a defendant is a juristic person, that is a company, that is a company, that is a company or corporation, that is a company or corporation
then such defendant will not have a place of residence. then such defendant then such defendant will not have a place of residence will not have a place of residence or a place of personally working for gain or a place of personally working for gain. अब देखो, वर्क फॉर गेन करने तो कंपनी कहीं जाएगी नहीं, या कंपनी का घर तो कहीं होगा नहीं, है ना? तो जब भी ज्यूरिस्टिक पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, या फिर मतलब कंपनी के बारे में बात करते हैं, किसी कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं, किसी फर्म के बारे में बात करते हैं, तो उसमें प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो होता नहीं है, और प्लेस ऑफ पर्सनली वर्क फॉर गेन भी नहीं होता। वहां पर होता क्या है? वहां पर होता है प्लेस ऑफ बिजनेस। तो लिखिए, will not have a place of residence or place of personally work for gain. Thus the plaintiff's choice of place, the plaintiff's the plaintiff's choice, the plaintiff's choice of place for filing the suit, for filing the suit gets restricted, gets restricted. For filing the suit gets restricted. And he can file the suit only, and he can file the suit only, he can file the suit only he can file a suit only at the place of business, at the place of business. तो देखो, रेस्ट्रिक्शन ना कौन से क्लॉज में रेस्ट्रिक्शन जा रही है, आप समझो। किस क्लॉज पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है? 20A पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है, क्योंकि 20A क्या कहता है? 20A कहता है कि आप रेजिडेंस पे कर सकते हो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे कर सकते हो, और जहां वो पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है वहां कर सकते हो, जहां पर वो बिजनेस कर रहा है वहां कर सकते हो। 20A तो 3 ऑप्शन देता है, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अगर मामला ज्यूरिस्टिक पर्सन का हो, कंपनी का हो, कॉरपोरेशन का हो, तो 20A में केवल आपके पास 3 की जगह एक ही ऑप्शन बच जाता है, जो कि होता है केवल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर? आगे लिखो, देन ही कैन फाइल द सूट ओनली एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और द प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, or the place of cause of action arise, or the place of cause of action arises. ठीक है, चलो अब एक विशांत, अच्छा लास्ट लाइन दोबारा बोल रहा हूं। ही कैन फाइल द सूट, he can file the suit he can file the suit only at the place he can file the suit only at the place he can file the suit only at the place of business he can file the suit only at the place of business or the place of cause of action arises. ज्यूरिस्टिक जो नेचुरल पर्सन नहीं होता, जो लीगल एंटिटी होती है,
मतलब जिसके खिलाफ आप केस तो कर सकते हो, बट वो लिविंग बीइंग नहीं होता हमारी तरह। क्लियर? हमारी तरह लिविंग बीइंग नहीं होता। मतलब जो एक एंटिटी की तरह वर्क तो कर रहा है, बट नेचुरल नहीं है। लीगल पर्सन। ठीक है, निशांत आज भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है। दो जगह पर सूट फाइल थोड़ी होगा। दो में से कहीं भी फाइल कर सकते हो। दो जगह में से कहीं भी फाइल कर सकते हो। कीर्ति यादव, ठीक है, मैं आज देख लूंगा आपका। निशांत कुमार गुप्ता, आप तो आप अपना चेक कर सकते हो टेलीग्राम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखो, मान के चलो कोई कंपनी है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है। एक कंपनी है हमारे पास। उस कंपनी का हेड ऑफिस, अब ऐसे हेड ऑफिस लिखूंगा मैं, ठीक है। हेड ऑफिस एच और ओ करके हेड ऑफिस लिखूंगा, समझ जाना। ठीक है, अब मान के चलो कंपनी हेड ऑफिस है और एक और ब्रांच है इसकी, उसका ऑफिस कहाँ है? आगरा में। ठीक है। इस कंपनी ए इस कंपनी पे सूट फाइल करना चाहता है, क्योंकि कंपनी ने इसके साथ क्या किया है? धोखा किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ है, मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है जयपुर में। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहब ये ए जो इस कंपनी के खिलाफ सूट करना चाहता है, ये कहां कहां पर कर सकता है? इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों जगह में से कहां कहां ये सूट फाइल कर सकता है? ये आप मुझे बताइए। ठीक है, देखो, सभी सभी जगह पर कैसे कर लेगा बेचा? सभी जगह पर कैसे कर लेगा? अगर मैं आपको पूछूं, मैंने कहा था कि साहब सबसे, आप केवल कहां करोगे? प्लेस ऑफ बिजनेस पे। और ऐसी कंपनियों का जहां पर हेड ऑफिस भी होता है और ब्रांच ऑफिस भी होते हैं, ऐसी कंपनी का, स्नेहा शर्मा, खाली दिल्ली क्यों होगा? खाली दिल्ली क्यों होगा? ऐसी कंपनियों का प्लेस ऑफ बिजनेस किसे माना जाता है? हेड ऑफिस को माना जाता है। क्लियर? तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस निकल के आ गया दिल्ली, है ना। और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है जयपुर में। क्लियर? और कोई पर्सन सूट कहां कहां फाइल कर सकता है? ये देखो मैं लिखाता हूं, तुम क्या गौर नहीं करते? बिल्कुल, आप क्या गौर नहीं करते? देखो, ये मैंने लिखाया था कि अगर प्लेंटिफ को कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी कर सकता है, प्लस कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज हो रहा है वहां भी कर सकता है। क्लियर? अब देखो इसमें देखो, इसमें प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? दिल्ली। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? दिल्ली। और कॉज ऑफ एक्शन कहां पे अराइज हो रहा है? जयपुर में। तो एक कंपनी के खिलाफ कहां कहां पर सूट फाइल कर सकता है? दिल्ली में और जयपुर में। दिल्ली में और जयपुर में। ठीक है, तो जिन्होंने दिल्ली एंड जयपुर लिखा था, मेजोरिटी ने वही लिखा था। इसका मतलब उन्हें पूरा समझ में आ गया है। ठीक। धीरे धीरे अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, सबको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल। अब मैं कह रहा हूं कोई कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली है, ब्रांच ऑफिस आगरा है,
ब्रांच ऑफिस एक और जयपुर है। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है कहां पर? दिल्ली में। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है दिल्ली में। ए इस कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है, कहां पर कर सकता है बताओ? कहां पर कर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। कहां पर करेगा? केवल दिल्ली, ओनली दिल्ली। अब देखो, सबका सही है, सबका सही है। बेटा अभी रुक जाओ, स्नेहा शर्मा, वेट करो, अभी सब समझ में आएगा, अभी सब समझ में आएगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे। क्लियर? भाग्यश्री पत्रौल, बेटा डिफेंडेंट। देखो, प्लेंटिफ का थोड़ी को, प्लेंटिफ का तो कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पर डिफेंडेंट कौन है? एक कंपनी है। डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे? एक कंपनी है। डिफेंडेंट के बारे में बात हो रही है। अब देखो एक और चीज। अब देखो, एक केस समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक केस समझना, बहुत ध्यान से एक केस समझना। अगर मान लो कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस, आप मान के चलो हेड ऑफिस इज एट दिल्ली, ब्रांच ऑफिस इज एट आगरा, एक और ब्रांच ऑफिस इज एट जयपुर। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है कहां पर? आगरा में। कॉज ऑफ एक्शन कहां पे अराइज हुआ है? आगरा में। अब देखो होगा क्या। अब मान के चलो कि ए इस कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है, इस कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है, तो ये कहां करेगा? अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से, एकदम दिमाग लगा के। देखो, अब तक हम क्या पढ़ के आ रहे थे? अब तक हम क्या निकालते थे? प्लेस ऑफ, पहले निकालते थे प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस किसे मानते थे? हेड ऑफिस, क्योंकि ये बड़ा है। क्लियर? क्योंकि ये बड़ा है। और कॉज ऑफ एक्शन निकालते थे, कॉज ऑफ एक्शन निकालते थे। ठीक है, अब मान के चलो कि कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पे ही क्या हो गया? अराइज हो गया। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पे ही अराइज हो गया। तो होता क्या है? कॉज ऑफ एक्शन और ब्रांच ऑफिस मिलके, अब क्या है? ये डबल, यहां पर डबल हो गया। क्लियर? कॉज ऑफ, अब देखो कॉज ऑफ एक्शन 20C कहता है, कॉज ऑफ एक्शन पे तो क्या है? सूट फाइल होगा ही होगा, कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह तो जुरिसडिक्शन होगा ही होगा। तो हम देखेंगे कि साहब कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह तो ब्रांच ऑफिस भी दे रखा है, कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह तो ब्रांच ऑफिस भी दे रखा है। तो ऐसे केसेस में जहां पर कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस वाली जगह फॉल कर जाए, ऐसे केसेस में ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे केसेस में जहां पर कॉज ऑफ एक्शन ब्रांच ऑफिस पे ही फॉल कर जाए, वहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस हम उसी ब्रांच ऑफिस को मान लेते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस हम उसी ब्रांच ऑफिस को मान लेते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे केसेस में ये केवल कहां फाइल कर पाएगा? ये केवल ये केवल आगरा में फाइल कर पाएगा, ये केवल आगरा में फाइल कर पाएगा। ऐसे केसेस में हेड ऑफिस से जुरिसडिक्शन चला जाता है। ऐसे, है ना, ऐसे केसेस में हेड ऑफिस से जुरिसडिक्शन चला जाता है। बहुत ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, लिखी हुई है बेटा, अभी समझने समझने की बात है अपनी अपनी, है ना, अभी मैं समझाऊंगा तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। पहले स्टेप बाय, इसलिए मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप कोशिश करा। देखो दोबारा, मान लो कोई कंपनी है, बहुत ध्यान से देखना, कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस आगरा है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है जयपुर में।
तो भाई अगर ए को इस कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना है, बहुत ध्यान से समझना आप बिना कमेंट लिखे, ए को सूट फाइल करना है कंपनी के खिलाफ, तो ये क्या करेगा, दो जगह कर सकता है, एक तो प्लेस ऑफ बिजनेस पे कर सकता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह कर सकता है। यानी कि अब देखो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा इन दोनों में से, ये प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस किसे मानते हैं, हेड ऑफिस वाली जगह को मानते हैं। तो देखो ये दिल्ली में फाइल कर सकता है और जयपुर में फाइल कर सकता है, इन दोनों में से कहीं भी फाइल कर सकता है, दोनों कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा। क्लियर। अब देखो एक केस ऐसा है जहां पर मान लो कंपनी है, कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में, कंपनी का ब्रांच ऑफिस कहां पर है, ब्रांच ऑफिस आगरा में। क्लियर। अब मान लो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए आगरा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए आगरा, मतलब कहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, इसी जगह कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो गया। तो ऐसे केसेस में जहां पर कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पे अराइज हो जाए, अगर कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पे अराइज हो जाता है, तो वही जगह उसी ब्रांच ऑफिस को हम क्या मान लेते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेते हैं, और हेड ऑफिस से जुरिस्डिक्शन उस केस में हट जाती है। क्लियर। सिंपल सा जो है कानून है कि साहब जब भी अगर कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पे पड़ जाए, कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस वाली जगह अराइज हो जाए, तो फिर जुरिस्डिक्शन उसी शहर की हो जाती है, वो जहां ब्रांच ऑफिस लोकेटेड है, ठीक है, उसी लोकेशन पे क्या आ जाएगी, जुरिस्डिक्शन आ जाएगी, हेड ऑफिस से जुरिस्डिक्शन हट जाएगी। ठीक है, हेड ऑफिस से जुरिस्डिक्शन हट जाएगी। तो ऐसे ऐसे केसेस में अब देखो यहां पर अगर ए फाइल करेगा कंपनी के खिलाफ सूट, क्लियर, तो वो सूट कहां पर फाइल होगा, ओनली आगरा। सूट कहां पर फाइल होगा, ओनली आगरा। ठीक है। वैसे कंपनी के खिलाफ दो जगह सूट फाइल हो सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस पे और कॉज ऑफ एक्शन अराइज पे। प्लेस ऑफ बिजनेस किसे मानोगे, जहां पे हेड ऑफिस होगा, केवल जहां पर हेड ऑफिस होगा। ठीक है। बट एक इसका एक्सेप्शन है, इसका इसका एक अलग एक सर्कमस्टेंसेज है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पे जाके अराइज हो जाता है, तो उसे हेड ऑफिस से भी बड़ा मान लेते हैं, उस शेयर को हेड ऑफिस से भी बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि वहां दो दो चीजें फॉल कर रही हैं, ब्रांच ऑफिस तो है ही है, कॉज ऑफ एक्शन भी वहीं अराइज हो रहा है, तो हम उसी ब्रांच ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेते हैं, और जुरिस्डिक्शन उसी शहर के लिए क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। हाँ, वैशाली साउथ, वेरी करेक्ट। करेक्ट। ठीक है भाई, कॉज ऑफ अब तो कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज कर गया ना ब्रांच ऑफिस पे ही, तो यहाँ दोनों चीजें होने के कारण, क्योंकि साहब आपको पता है कि कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज होगा वहां 20C के हिसाब से वहां तो जुरिस्डिक्शन जाना ही जाना है। अब जब वहां ब्रांच ऑफिस भी है ही, क्लियर, तो फिर हम क्या कर देते हैं, डबल चीज होने के कारण यहीं पे जुरिस्डिक्शन क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सर वो वाला एग्जांपल बता दीजिए, जब ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो ना तो कॉज ऑफ एक्शन भी अलग कहीं अराइज हो, जहां कोई ब्रांच ना हो। जब ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस हो, प्लेस ऑफ बिजनेस कोई कंपनी होगी तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो होगा ही होगा बेटा, है ना, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो होगा ही होगा। समझ गए। भव्यकांक्षा, बेटा कहीं कोई अगर कंपनी होगी, कोई अगर कंपनी होगी, डिक्टेशन दूंगा, इन सारे सर्कमस्टेंसेस की डिक्टेशन दूंगा, बेफिक्र रहो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसकी समझा तो मैंने दिया है, क्लियर, इसकी डिक्टेशन से और क्लियर हो जाए। साहिल कुंद्रा कह रहे हैं जैसे मैं जयपुर का हूँ, स्टडी IQ ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट कर देता है, तो कॉज ऑफ एक्शन कौन सी जगह होगा ऑनलाइन क्लास के लिए। गुड़गांव में होगा।
ऑनलाइन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस क्यों नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो? हमको एक एड्रेस दिखाना पड़ता है ना, हेड ऑफिस का एड्रेस दिखाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं ऑनलाइन बिजनेस हवा में नहीं क्रिएट हो जाता, समझ गए? अभी सब क्लॉथ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा मनीषा यादव, इतनी जल्दी क्लियर थोड़ी हो जाएगा। जयपुर में नैना गुप्ता का रिप्लाई करते हैं, पहले रुक जाओ। बेटा अपना दोबारा भेज दो मैसेज। ऐसा होता है, खाली आप ही का ऐसा नहीं है, खाली आप ही का रिप्लाई नहीं कर रहा। बहुत सारे मैसेज निकल जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, है ना, तो थोड़ा सब्र रखा करो। दोबारा भेज दो अपना। अगर भव्यकांक्षा प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और हो और कॉज ऑफ एक्शन कहीं और अराइज हो, तो दोनों जगह होगा। जुरिसडिक्शन दोनों जगह होगा, दोनों में से कहीं भी आप केस फाइल कर सकते हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जयपुर में होगा तो जयपुर में भी हाँ, अगर कॉज ऑफ एक्शन जयपुर में अराइज हो रहा है तो जुरिसडिक्शन जयपुर में भी आएगा, अन्यथा जुरिसडिक्शन गुड़गांव जाएगा। और अगर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन बना रखा है तो केवल गुड़गांव होगा। हाँ, वैसे एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन बना ही रखा होगा 100%। और दिल्ली का एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है क्योंकि उसका मेन हेड ऑफिस दिल्ली है। ठीक है, चलो पहले आप लिख लो। और नैना गुप्ता आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, क्योंकि मुझे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं नजर आया, केवल इतना ही नजर आया कि मैं एक, जो है आपका रिप्लाई नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ जो जो मेरी आंखों के सामने आते रहते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों का निकल जाता है। फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी में उसका इंडिया में जो भी ऑफिस होगा वहां पे जुरिसडिक्शन लाई करेगा। सोल ऑफिस मुंबई है, कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में अराइज हो रहा है, तो मुंबई और दिल्ली दोनों में से कहीं भी कर सकते हो। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन अभी आएगा, आगे मैं अभी कराऊंगा, पहले इसका डिक्टेशन दे दूं, सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करा दूं, उसके बाद एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन पे भी आऊंगा। चलिए प्लीज राइट। इन द केस ऑफ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन, इन अ केस ऑफ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन, इन अ केस ऑफ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन, आप समझते हैं सारे आपके जो रियल लाइफ के वो है उनके एग्जाम्पल के, तब तुरंत तुरंत मैं आंसर कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप रुक ही नहीं रहे, आपके क्वेश्चन रुक ही नहीं रहे, कितना इमेच्योरिटी है मेरी समझ में नहीं आती। इन द केस ऑफ अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन, there will not be any place of residence or place of work, there will not be any, there will not be any, अर्पित बेटा पहले लिख लो, पहले आप लिख लो ये, उसके बाद बताता हूँ। there will not be any place of residence or place of work, there will not be any place of residence or place of work, rather it will have only a place of business। ऐसे ऐसे खोल के सही है पब्लिक, पब्लिक कमेंट पब्लिक ही सही है, पब्लिक मुझे पता है, पब्लिक करता हूँ ना कमेंट, तो कम कमेंट आते हैं। और प्राइवेट करते ही ना सब मैसेज करते हैं कि पता है कि अब कोई देखेगा तो है नहीं, उल्टे सीधे भी करो क्या है। पब्लिक रखता हूँ कमेंट तो कम से कम डर की वजह से कम कमेंट करते हैं, ओनली रिलेवेंट क्वेश्चन ही आते हैं। रादर it will have only a place of business, rather
it will have only a place of business, and the suit can be filed either, rather it will have only a place of business, rather it will have only a place of business, and the suit can be filed, बेटा इतना पीछे, तुम इतना पीछे भी नहीं लिख पा रही, पहली लाइन पे अटकी पड़ी हो। जो छूट गया उसे छूट जाने दो, एक पैराग्राफ छोड़ दो, आगे से लिखो और रिकॉर्डेड क्लास से कवर करा करो। मैंने 1000 बार तो बताया है कि अगर कुछ छूट जाए तो उसकी चिंता मत करा करो, लाइन छोड़ के आगे बढ़ा करो, लाइन छोड़ के आगे बढ़ा करो, ठीक है। और रिकॉर्डेड से कवर किया करो, जब रिकॉर्डेड की फैसिलिटी है तो उसे यूज करो, मेन क्लास का टाइम क्यों वेस्ट करते हो। लिखो, रादर इट विल हैव ओनली अ प्लेस ऑफ बिजनेस, rather it will have only a place of business, and the suit can be filed, and the suit can be filed either at the place of business, either at the place of business, or at the place of cause of action arises, or at the place of cause of action arises। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना है, ठीक है, कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो आप या तो प्लेस ऑफ बिजनेस पे कर सकते हो, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है वहां कर सकते हो। क्लियर। तो प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर होगा कंपनी का, क्लियर। ये मैं अभी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस लिखाता हूं। आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। द पर्पज ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20, द पर्पज ऑफ द एक्सप्लेनेशन, भाई देखो एक्सप्लेनेशन सिंपल तुम्हें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस होगा क्या, कंपनी के केसेस में प्लेस ऑफ बिजनेस कहां मानोगे, ठीक है। लिखो, द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20, द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 is to declare, is to declare, is to declare, is to declare what can be the place of business, what can be the place of business, एक कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस आप क्या मानोगे, हेड ऑफिस को मानोगे, ब्रांच ऑफिस को मानोगे, या दोनों को मानोगे, वो चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा। क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस आपको क्यों जानना है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस जहां होगा वहां ही जुरिस्डिक्शन सूट को फाइल करने का माना जाएगा। हाँ, इसे आप मान के चलो आमिर अब्बास एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना, 20 क्लॉज ए का मेनली एक्सप्लेन करता है इसे, ठीक है। अब लिखो, व्हाट कैन बी द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द केस ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेशन, व्हाट कैन बी द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द केस ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेशन, इन द केस ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो मतलब आप पर्पस क्या है, एक्सप्लेनेशन का पर्पस समझो, पर्पस क्या है भाई, प्लेस ऑफ बिजनेस पे सूट फाइल होगा, ये तो हमें 20 क्लॉज ए बता ही रहा है, बट कंपनी के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस होगा क्या, ये हमें एक्सप्लेनेशन बताएगा। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट पैरा लिखो, दिस एक्सप्लेनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दिस एक्सप्लेनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दिस एक्सप्लेनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला लिखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट, when the company does not have any subordinate or branch office, when the company, when the company
when the company does not have any subordinate or branch office, when the company does not have any subordinate or branch offices, rather it has only one sole office, rather it has only one sole office. Sole का मतलब है इकलौता ऑफिस. Rather it has only one sole office, then the place of business will be only the place, then the place of business, then the place of business, then the place of business will be only the place, will be only the place, will be only the place where the sole office is situated, where the sole office is situated. ठीक है, तो जहां पर कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, जहां पर एक ही ऑफिस है, तो वहां तो जहां वो ऑफिस होगा वही उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, और वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने सूट को फाइल करा सकते हो. ठीक है, क्या लिखा? देन द प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी ओनली द प्लेस वेयर द सोल ऑफिस इज सिचुएटेड, वेयर द सोल ऑफिस इज सिचुएटेड. अब लिखिए, पैराग्राफ बदलो, दूसरा पॉइंट लिखो. प्लीज राइट सेकंड पॉइंट, प्लीज राइट सेकंड पॉइंट, प्लीज राइट सेकंड पॉइंट. द कंपनी, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन तो प्लेस ऑफ बिजनेस थोड़ी होगा. कॉज ऑफ एक्शन पे जुरिसडिक्शन आएगा, है ना. 20C के हिसाब से जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वहां भी आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो. 20A के हिसाब से जहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां सूट फाइल कर सकते हो. बट प्लेस ऑफ बिजनेस होगा कौन सा, तो वो एक्सप्लेनेशन बता रहा है आपको. समझो, थोड़ा धीरे से सोचो, दिमाग लगाओ. कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह पर जुरिसडिक्शन बनेगी, ये 20C बताएगा. प्लेस ऑफ बिजनेस वाले जगह जुरिसडिक्शन बनेगी, ये 20 क्लॉज A बताएगा. प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन बताएगा. समझ रहे हो? सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट. द कंपनी एज अ हेड ऑफिस एंड सम ब्रांच ऑफिसेस. द कंपनी, द कंपनी has a head office, the company has a head office and some branch offices, and some branch offices. In such a case, in such a case, in such a case, if the cause of action does not arise, if the cause of action, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से लिखना, दिमाग लगा के. If the cause of action does not arise at any of the branch offices, if the cause of action does not arise, if the cause of action does not arise at any of the branch offices, at any of the branch offices, then the place of business will be considered, then the place of business will be considered, then the place of business will be considered to be the place, to be the place where the head office is situated, where the head office is situated. अब देखो, मान लो किसी देखो अब ये क्या लिखवाया है मैंने, ये क्या सेकंड पॉइंट में क्या लिखवाया है. सेकंड पॉइंट में लिखाया कि मान लो कोई ऐसी कंपनी है, ठीक है, जिसका एक हेड ऑफिस है, मान लो, है ना, ब्रांच ऑफिस है, 2-3 ब्रांच ऑफिस है. क्लियर? तो ये कह रहा है कि मान लो कॉज ऑफ एक्शन जब ब्रांच ऑफिस पे अराइज नहीं करेगा, कॉज ऑफ एक्शन जब ब्रांच ऑफिस पे अराइज नहीं करेगा, इसका मतलब कॉज ऑफ एक्शन या तो कहीं और अराइज करेगा, या फिर कॉज ऑफ एक्शन मान लो यहां अराइज करेगा.
समझ रहे हो? तो कॉज ऑफ एक्शन जब किसी तीनों में से किसी भी ऑफिस पे अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं करेगा, क्लियर, तो प्लेस ऑफ बिजनेस हमें इन तीनों में से निकालनी पड़ेगी। तो इन तीनों में से अगर प्लेस ऑफ बिजनेस निकालेंगे तो प्लेस ऑफ बिजनेस हम मानेंगे हेड ऑफिस को। प्लेस ऑफ बिजनेस हम मानेंगे किसे? हेड ऑफिस को। ठीक है, प्लेस ऑफिस किसे मानेंगे? हेड ऑफिस को। क्लियर? तो ये मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट। ये मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखो। चलो, थर्ड पॉइंट लिखाने से पहले मैं आपको सेक्शन पढ़ाता हूं। थर्ड पॉइंट लिखाने से पहले मैं आपको पहले सेक्शन पढ़ाता हूं, उसके बाद थर्ड पॉइंट को डिक्टेट कराऊंगा, तब आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो, प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट। प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट एंड ओपन सेक्शन नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन। बेटा जैसे समझ में आएगा ना, लब, ऐसे ही तो चलूंगा मैं। उल्टा चलने की कहते हो हमेशा। देखो सेक्शन 20, देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इत्मीनान से। ये कह रहा है कि साहब, जब प्लेंटिफ जब प्लेंटिफ किसी डिफेंडेंट के खिलाफ क्या करेगा, सूट फाइल करेगा, तो उसके रेजिडेंस पे कर सकता है, बिजनेस वाली जगह कर सकता है, और जहां वो काम करने जाता है वहां कर सकता है। क्लियर? बेटा इस पे ध्यान दे लो आशु। हरीश पे या हर्ष पे ध्यान मत दो। ठीक है, वो जो कर रहा है उसे करने दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये उसके ऊपर है। अपनी चिंता करो। ऐसे मैटर में अक्सर दूसरे की चिंता ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि अपनी चिंता पहले करो। ठीक है, ब्रेक अभी दूंगा, बस ये पढ़वा दूं, उसके बाद ब्रेक करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर सिंपल क्या है, यहाँ पर सिंपल क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जब सिंपली किसी कोई प्लेंटिफ कोई डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल करेगा, ठीक है, तो उसके रेजिडेंस पे करेगा या प्लेस ऑफ बिजनेस पे करेगा या फिर जहां वो काम करने जाता है ना, जहां वो वर्क करने जाता है वहां पर करेगा। ठीक। फिर इसी के साथ अगर मैं 20C पढ़ूं, तो 20C कह रहा है कि वहां भी केस फाइल हो जाएगा जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। वहां भी केस फाइल हो जाएगा जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। क्लियर? अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन कहता है, अब देखो 20A कह रहा था, 20A ये कह रहा था कि सब डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे, वर्क वाली जगह और बिजनेस, तीनों जगह हम केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तीनों जगह केस फाइल कर सकते हैं। बट अगर डिफेंडेंट क्या हो, डिफेंडेंट कोई कंपनी हो तो उसका रेजिडेंस तो होगा नहीं, वर्क करने तो वो जाएगी नहीं, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। तो 20 जुरिस्डिक्शन 20A में ही फॉल करेगा।
बट कहाँ करेगा, बिजनेस वाली जगह। बट कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस हम मानेंगे किसे, ये हमें एक्सप्लेनेशन बताएगा। कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे किसे, ये हमें कौन बताएगा, एक्सप्लेनेशन बताएगा। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेनेशन बताएगा। देखो ये क्या कहता है, अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। देखो, कंपनी कैरी ऑन बिजनेस मतलब कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका पूरे इंडिया में एक ही सोल ऑफिस है, तो फिर तो वही उसका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, चाहे कॉज ऑफ एक्शन वही अराइज हो, चाहे कॉज ऑफ एक्शन कहीं अन्य जगह अराइज हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस, ध्यान रखना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग at any place where it has also a subordinate office। मतलब ये दूसरी लाइन किसके बारे में बात कर रही है, दूसरी लाइन बात कर रही है ऐसी कंपनी के बारे में जहां हेड ऑफिस भी है और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज भी हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज भी हैं। तो देखो कितना, मतलब बिल्कुल संक्षिप्त में लिख दिया है, कितनी बड़ी बात है ना, इसे कितनी छोटी लाइन में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया। और इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी cause of action arising at any place, arising at any place where it has also a subordinate office। मान लो अगर किसी ऐसी जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर रहा है जहां पर सबऑर्डिनेट ऑफिस भी हो कंपनी का, क्लियर, तो फिर प्लेस ऑफ बिजनेस का माना जाएगा एट सच प्लेस, प्लेस ऑफ बिजनेस का माना जाएगा एट सच प्लेस। क्लियर, तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या मान लेंगे हम, ये वाली जगह को प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे, एट सच प्लेस, एट सच प्लेस। क्लियर, अब यहां तो एक चीज बता रखी है, हमने इसे तीन तरह से इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, इसे हमने तीन तरह से इंटरप्रेट कर लिया, कैसे कैसे, ये देखो साहब, हमने कहा कि साहब अगर किसी का एक ही ऑफिस है, कोई कंपनी है जिसका एक सोल ऑफिस है, तो हमेशा कॉज ऑफ एक्शन चाहे यहां अराइज हो, चाहे सोल ऑफिस वाली जगह अराइज हो, क्लियर, प्लेस ऑफ बिजनेस हमेशा इसी को माना जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस हमेशा इसी को माना जाएगा, है ना। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पर एक हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है कई, अगर वहां पे कॉज ऑफ एक्शन कहीं और अराइज हो रहा होगा, तो हम किसे मानेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस हेड ऑफिस को मानेंगे, किसे मानेंगे, हेड ऑफिस को मानेंगे। ठीक है, बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस भी हो, ब्रांच ऑफिस भी हो, और कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पे आके अराइज कर जाए, ब्रांच ब्रांच या सबऑर्डिनेट ऑफिस वाली जगह आके कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर जाए, तो प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी हो जाएगी, प्लेस ऑफ बिजनेस ये हो जाएगी। क्लियर, ये क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ बिजनेस। अब बताओ, क्लियर हुआ, बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हेड ऑफ अगर इंडिया में कोई ऑफिस है उसका, ठीक है, तो वहां पर होगा। ठीक है, अब लिखो तीसरा तीसरा पॉइंट, अब लिख लो, तीसरा पॉइंट लिखने के बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा। प्लीज राइट थर्ड पॉइंट, प्लीज राइट थर्ड पॉइंट। हेड ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस तब नहीं माना जाएगा जब किसी ब्रांच ऑफिस पे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो। लिखिए, प्लीज राइट थर्ड पॉइंट, द वर्ड और, द वर्ड और एंड द कॉमा आफ्टर द वर्ड और। देखो बहुत ध्यान से देखना, इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये देखो, देखो उज्जवल, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि ऐसी बातों पे कोई इंस्ट्रक्शन मत दिया करो, आप ही नहीं कोई भी ना दे, ठीक है।
कि कब क्या करना है। ठीक है, ब्रेक लेना है नहीं लेना, कितनी देर का लेना है, क्या करना है, पहले क्या कराना है बाद में। अभी मैंने लव को यही बात समझाई थी कि ठीक है, तो मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे लगेगा कि नहीं देना तो नहीं दूंगा, मुझे लगेगा देना है तो मैं दे दूंगा। क्लियर? बट बीच में ये इंस्ट्रक्शन मत दिया करिए। इंस्ट्रक्शन तब तो जब मैं मांगू। ठीक है, जब मैं मांगू कि भैया इस बारे में आप बात बता दो मुझे, उस पे बताया कर। देखो, लिखो लिखो द वर्ड और एंड द वर्ड और द वर्ड और। अब देखना इधर इंटरप्रिटेशन को लिखना। द वर्ड और, ये जो वर्ड है ना, द वर्ड और, द वर्ड और एंड द कॉमा आफ्टर और, एंड द कॉमा, देखो कॉमा दिख रहा है ना और के बाद, एंड द वर्ड एंड द कॉमा आफ्टर द वर्ड और, the word or and the comma after or in the later part of the explanation, in the later part of the explanation, in the later part of the explanation, है ना, मतलब पहले और की बात नहीं कर रहा, दूसरे वाले और की बात कर रहा है। तो ये और उसके बाद पे लगा कॉमा क्या दर्शाता है? द वर्ड और एंड द कॉमा आफ्टर और इन द लेटर पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, इन द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले पार्ट में जो और लिखा हुआ है, इन द लेटर पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन क्लियरली प्लेस द रोल ऑफ, क्लियरली प्लेस द रोल ऑफ डिसजंक्शन, क्लियरली प्लेस द रोल ऑफ डिसजंक्शन का मतलब होता है टू ब्रेक। ये कह रहा है कि यहां से तोड़ के पढ़ा जाए, मतलब ये एक कंपनी के बारे में बात हो रही है, यहां से फिर दूसरी तरह की कंपनी के बारे में बात हो रही है जहां पे सब ऑर्डिनेट ऑफिस भी होंगे, और सब ऑर्डिनेट ऑफिस होने का मतलब है कि उसका हेड ऑफिस भी हो। क्लियर? और के बाद कॉमा लगाने का मतलब है कि पहली लाइन पूरी तरह से यहां समाप्त हो गई, अब नई लाइन स्टार्ट हुई है। नई लाइन में हमने सब ऑर्डिनेट ऑफिस टर्म का यूज किया है, जिसका मतलब है कि जिसका सब ऑर्डिनेट ऑफिस है उसका कोई ना कोई हेड ऑफिस होगा ही होगा। ठीक है, क्लियरली प्लेस द रोल ऑफ डिसजंक्शन, क्लियरली 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 clearly place the role of disjunction, and it creates a third subpart of the explanation, and it creates a third subpart of the explanation. लिखिए, it is a situation, it is a situation, it is a situation where a company has a head office. It is a situation, it is a situation where a company has a head office it is a situation where a company has a head office and branch offices. Clear? Where a company has a head office and a branch offices. And branch offices. And branch offices. And the cause of action arises. And the cause of action arises. And the cause of action arises at 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 one or more such branch offices. Cause of action arises. Cause of action arises at one or more such branch offices. One or more such branch
ऑफिसेस। अब देखो, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि साहब आप एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हेड ऑफिस भी है और कुछ ब्रांच ऑफिसेस भी हैं। ठीक है। और लास्ट पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि अगर मान लो ऐसी कोई कंपनी है जिसके हेड ऑफिस भी है, ब्रांच ऑफिस भी है, और किसी ब्रांच ऑफिस वाली जगह पर ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, तो फिर इसी को हम प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। तो फिर इसी को प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। क्या लिखा? क्या लिखा? द लास्ट पार्ट ऑफ द, sorry, the cause of and the cause of action arises at one or more such branch offices. ठीक है, आगे लिखो। the last part of the explanation uses the word the last part of the explanation the last part of the explanation uses the word uses the word uses the word at such place uses the word at such place uses the word at such place। है ना? किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में, कि जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर गया है, जिस ब्रांच ऑफिस पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज कर गया है। द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन यूजेस द वर्ड एट सच प्लेस, एट सच प्लेस, एंड द वर्ड सच, एंड द वर्ड सच, एंड द वर्ड सच here refers to the branch office, and the word such here refers to the branch office, refers to the branch office, refers to the branch office where the cause of action arose, where the cause of action arose, where the cause of action arose. Here the place of business, here the place of business, here the place of business, here the place of business therefore will not be the place of head office. Here the place of business, here the place of business therefore will not be the place of head office. हेड ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसी कंडीशन में नहीं माना जाएगा। Here the place of business therefore will not be the place of head office. Rather it will only that place. Rather it will only be that place. Rather it will only be that place where the branch office is situated. Rather it will only be that place. Rather it will only be that place where that branch office is situated, where that branch office is situated, where the cause of action arose, where that branch office is situated, where the cause of action arose, where the cause of action arose. क्लियर? अब बताइए, क्लियर आपको? एक और एग्जांपल देख लो। देखो ये कंपनी है, बहुत ध्यान से देखना। कंपनी का हेड ऑफिस है, मान लो ए, ठीक है। ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ठीक है। अब कितनी सारी जगह इसके ब्रांच ऑफिस है? इतनी सारी जगह ब्रांच ऑफिस है। अगर कोई सिंपली प्लेस ऑफ बिजनेस इसका पूछ ले तो आपको पता है प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा? ए होगा, क्योंकि हेड ऑफिस इज द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि साहब यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया,
यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, ठीक है, मतलब इन तीनों जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ इस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, इस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये मुझे जवाब दे दो कमेंट में। इस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा? 99% बच्चे तो ठीक है, बट एक आध बच्चा बस गलत बता रहा है। कोई कह रहा है ए होगा, ए क्यों होगा भाई? ठीक है, मैंने कहा ना ब्रांच ऑफिस प्लस कॉज ऑफ एक्शन ये दोनों मिला के प्लेस ऑफ बिजनेस बना देते हैं। तो ऐसा सिस्टम आपको कितनी जगह दिखाई देगा? सी में देखो, सी में भी ब्रांच ऑफिस भी है, कॉज ऑफ एक्शन भी है। डी में ब्रांच ऑफिस भी है, कॉज ऑफ एक्शन भी है। ई में ब्रांच ऑफिस भी है, कॉज ऑफ एक्शन भी है। तो सी, डी और ई, ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, इतना क्लियर आपको? ठीक है, वैसे तो देखो, हम कैसे पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं, पहले इसका ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, फिर सी पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्लियर? इसे देखने से हमें लगता है कि इस पूरे 20 का एक्सप्लेनेशन है, बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो इन रियलिटी इसे ऐसे लिखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये पूरी तरह से 20 ए पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से किस पे अप्लाई हो जाता है? ए पर अप्लाई हो जाता है। 20 ए डिफेंडेंट, ठीक है। 20 बी दो डिफेंड, ठीक है। 20 सी, देखो 20 जब एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो और कॉमन प्लेस हमें मिल जाए अंकिता, तो वो 20 ए में ही चला जाता है। 20 बी में हमें वो आएगा जहां पर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो बट कॉमन प्लेस ना मिले, तो दूसरे की कंसेंट से हम डाल सकते हैं। वो आएगा 20 बी में। 20 सी में कॉज ऑफ एक्शन आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में प्लेस ऑफ बिजनेस हम कंपनी के निकालेंगे, ठीक है, सब सही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लव आपका। हाँ, कह सकते हो, कह सकते हो। है ना, बट मतलब मेनली ये 20 ए के लिए ही आपको देखना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? अरे, आप डिफेमे कोई कंपनी आपके खिलाफ डिफेमेशन करे, उस कंपनी का अखबार 10 जगह छपता हो देश में, ठीक है, उस कंपनी का देश में 10 जगह अखबार छपता हो, तो जहां जहां पब्लिश होगा वहां सब जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा वत्सल। तो एक से ज्यादा जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए। कल से ट्रांसफर ऑफ सूट्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और एक छोटा सा टॉपिक बचा है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। वो तो कल वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वाला टॉपिक और अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफर ऑफ सूट्स ये कवर करेंगे। फर्स्ट रिवीजन देन क्वेश्चन, 100% सक्सेस। हाँ अर्पित, मुझे डीआरटी नहीं पता बेटा, या समझ में नहीं आ रहा वो। खाटू श्याम जी जब बुलाएंगे तभी तो जाएंगे, अंशुल अग्रवाल, अपने आप वहां कौन जा सकता है?
तभी तो ब्रेक देता हूँ रोहित राज में 2 मिनट का। लॉन्ग एगो। आज भेज देना इंशा। है ना, आज भेज देना। बेटा अब दिन में 100-200 मैसेज आते हैं, वो कभी कभी रह जाता है एक आध बच्चे का, तो इसी वजह से आपको लगा होगा। ए एंड बी इसके लिए क्योंकि पॉसिबल स्पेसिफाइड ओनली इन ए एंड बी, राइट। हाँ, यस आमिर अब्बास। फिर आप आएंगे ऑल इंडिया स्टेट कैसे पता लगेगा अगर कोर्स उस टाइम खत्म हो गया? तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम पे तो जुड़े हुए हो ना मेरे, तो टेलीग्राम पे तो मैं डालूंगा ही। सीपीसी कैसे खत्म हो जाएगी दीपक, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है विनोद, मैं दे दूंगा। बेटा आफ्टर क्लास, अर्पित आफ्टर क्लास। हाँ, ज्योतिरादित्य द्विवेदी। टुडेज टॉपिक क्लियर। लब भिवानी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, लब आपसे किसी से मिलूं ना मिलूं। अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है सोनल, ये बहुत है, वेरेक्ट प्लस क्लास नोट्स। बिल्कुल दीपक, 100%। पढ़ाऊंगा क्यों नहीं भाई, डेली पढ़ाऊंगा, तब भी डेली पढ़ाऊंगा। बता दूंगा कैसे करूंगा, आपको टेंशन मत लो डेविड। नैना गुप्ता, आप एक बार मुझे उस पे डाल दो, टेलीग्राम पे मैसेज डाल दो, वहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम पे मैसेज डाल दीजिए। अंशुल अग्रवाल, आप भी डाल दीजिए। If a company tweets a defaming comment about a person, will the jurisdiction be only when the head office is located? It is not determined since it's online. प्लेस ऑफ बिजनेस पे होगा, कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो जाएगा। मतलब वैसे इस केस में, ऐसे केसेस में प्ले हेड ऑफिस पे ही हमें केस करना होता है। एक मिनट जरा रुको, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। सर आपने जूम सेशन लिए, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो हो तो प्लीज, आकांक्षा गुप्ता मैंने मैनेजमेंट को बोला है रिकॉर्डेड वीडियो जल्दी अपलोड होगी। इंशा। हाँ, पवन वाशने 26 पे डाल दीजिए। लव फ्रॉम छत्तीसगढ़। थैंक यू देवेश। सोनीपत, सोनीपत हम तब आते हैं वत्सल, जब हम उधर जाते हैं हिमाचल घूमने, तो सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र सब पड़ता है। सर प्लीज आना सर, भिवानी बहुत मन है आपसे मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल लव, 100%। आशु, हाँ बिल्कुल आना बेटा, आना चाहिए, मुलाकात महीने 2 महीने में होती रहनी चाहिए, आपको पता नहीं है कितना अच्छा होता है। आप आके मिलोगे, बात करोगे तो आपके अंदर भी एनर्जी आएगी, हमारे अंदर भी मोटिवेशन, हमें भी मिलता है कि हमारे बच्चे मिलने आ रहे हैं। सर आपके पर्सनल नंबर मैसेज किया तो आप टेलीग्राम पर, गर्व यादव, ठीक है मैं दे दूंगा। जयपुर आइएगा पक्का से, प्रयास देवाल बिल्कुल। पूजा ठाकुर आपका, पूजा सदफ, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं सबको भेज देता हूँ, जिनका टेलीग्राम पे मैसेज आता है सबको भेज देता हूँ कॉन्टेक्ट। रिकॉर्डेड लाइव भी चलेगी, ऑफलाइन मीटिंग लाइव भी चलेगी, है ना? और ऑफलाइन तो होगा ही। वो फॉर्म भर देना, वो लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाला है दोपहर में, उस पे फॉर्म भर देना, ठीक है? मुजफ्फरनगर आऊंगा, बताऊंगा बेटा। पटना तो मैं अभी 6 महीने पहले ही आया हूँ, 2-3 बार लगातार। इंदौर बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत मतलब मेरा मन है इंदौर आने का, है ना मुस्कान? तो मैं आऊंगा तब बताऊंगा। लव भिवानी से हैं, लव हरीश सौरे। हाँ, विशाखा पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन रेडी टू पिक्योनरी जुरिस्डिक्शन, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पटना तो अभी आया हूँ मैं 6 महीने पहले, 2-3 बार लगातार। कन्नौज, ठीक है। अर्पित, आपको कॉल करूंगा बिल्कुल, नोएडा तो मैं हर हफ्ते आता हूँ। महाराष्ट्र बिल्कुल,
बेटा भारत बहुत बड़ा है। आज मुझे देखकर लगा कि यार कितनी सारी जगह है, पर मैं मोस्टली सारी जगह कवर करूंगा, आप सब लोगों से मिलूंगा। पूजा ठाकुर रांची आना होगा मार्च मार्च या जून में। ठीक है। आदित्य राजगुप्ता लक्ष्मी नगर भी आता रहता हूँ। उड़ीसा, जब जगन्नाथ महाराज बुलाएंगे तो उड़ीसा आएंगे। आप डेविडपुरी अगर आसपास रहते हो तो अलीगढ़ में तो कभी भी मिल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे तो बच्चे आते हैं मिलने। चलिए ठीक है फिर। केसेस मैं विशाखा, केस लो इस पे नहीं है। केस लो अगर आप देखो नेट पे देखोगे तो आपको मिल जाए, बट ऐसा कोई केस लो इस पे रिलेवेंट नहीं है या लैंडमार्क नहीं है जो मतलब मैं यहाँ उचित समझता लिखवाना तो। केस लो इस पे नहीं लिखना होता। जहां जहां जो जो केस लो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं लिखवाता हुआ चलूंगा। ठीक है। मैं भी लिखवाता हुआ चलूंगा, जैसे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में मुझे 2-3 केस लिखवाने हैं। राहुल सिंह को सर झांसी ऐड कर लिए लिस्ट में। बिल्कुल, जहां जहां आप सब होंगे वहां वहां आऊंगा। अलग सर आप भी कर रहे हैं। अलग सर तो बेटा, अलग सर पे तो बहुत पैसा है, मुझ पे नहीं है ना। मैं तो जैसे तैसे आऊंगा तब पहले। बिल्कुल। हाँ खालिदा सैफी, बस इसी बात का मुझे सुकून है कि हर स्टेट में जो है बच्चे हैं तो हर स्टेट में जा सकता हूँ। अब मेरे घर के पास रहता है वो लोग। ठीक है, मेरे घर के पास रहता है तो इसलिए मिल गया। ठीक है, बाकी मैं जहां जहां जाता रहूंगा वहां वहां मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहूंगा। तो आप लोग जहां हो वहां मुझसे मिल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। बाकी कल लखनऊ भी बहुत आया हूँ मैं। लखनऊ बहुत आया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लव। यूपी में तो मैं रहता हूँ शिवानी। ठीक है जतेंद्र कुमार, डन पक्का। मैं बिहार आऊंगा बता दूंगा, है ना, पटना आऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, ओके देन। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नहीं बेटा, अपनी नहीं शुरू करूंगा मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच। अब बीएनएस की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बीएनएस रिसेंट केस आप लाइव लॉ से भी पढ़ सकते हो। पक्का पक्का, लखनऊ आऊंगा तो मैं बताऊँ, अब जहां भी मैं जाया करूंगा आपको बताया करूंगा। बच्चों को बताया करूंगा और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा बच्चों से मुलाकात करा करूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। 100% लव, झूठा प्रॉमिस मैं कभी करता ही नहीं। आप बेफिक्र रहो। बिल्कुल। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बीएनएस की क्लास में। ओके। देखो इस चीज से बेफिक्र रहो। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मेरे से आपका कभी भी पूरे जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि सर ऐसा कहा करते थे, है ना, और ऐसा कर दिया सर ने। मतलब जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक आपको ये कहने का मौका मैं नहीं दूंगा जिस चीज से आपको कैसा भी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना, बस पढ़ाई को एंजॉय करिए, सीखिए, जज बनिए। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं जो है दिक्कत होगी।
चलिए, ओके, थैंक यू।